weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। तो हम कल बात कर रहे थे खामोशी की कि खामोशी कितनी ज़रूरी है और ख़ामोश रहना अपनी डेली रूटीन में रोज़मर्रा के शोर शराबे से, अपने डेली के काम काज से हट कर अपने आप को थोड़ी देर के लिए अलग करके खामोश बैठना आपको प्रोडक्टिव बनाता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपके फोकस को शार्प करता है, फिर आप में सब्र, आपका जो पेशेंस लेवल है उसको बढ़ाता है, आप में सब्र पैदा होता है, आपको चीज़ों को हैंडल करने का, सिचुएशंस को हैंडल करने का एक तरीका आ जाता है। और जिसे कहते हैं ना कि जब आप खामोश बैठते हैं तो आप ख़ुद नोट कीजिएगा कि बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम आप महसूस करते हैं, बड़ा सुकून आपके अंदर होता है। और ख़ामोश यही नहीं कि आप बैठ तो गए हैं चुप, लेकिन दिमाग मुसलसल चल रहा है, इधर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, ये करना है, अभी इसको कॉल करना है, अभी ये बनाना है, यहाँ जाना है। आपका नफ्स आपको बहुत बहकाएगा, उकसाएगा, आपको उठाने की कोशिश करेगा, आपको सारे दिन भर के वो काम काज याद दिलाएगा जो अभी आपने आगे करने हैं। लेकिन इससे आपके नफ्स पे भी आप काबू पाते हैं और उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं कि नहीं, मैंने ये टाइम लगाया हुआ है, मैं 10 मिनट 15 मिनट खामोश बैठूंगी और कोई कुछ काम नहीं करूंगी, ना किसी से बात करूंगी। और ये भी नहीं कि खामोश बैठे हुए हैं तो टीवी लगा हुआ है तो आप कुछ ना कुछ इंटरनेट पे देख रहे हैं, भाई खामोश तो बैठे हैं, नहीं, ऐसी खामोशी नहीं। बिल्कुल सुकून वाली खामोशी, जब आप कुछ ना कर रहे हो, बिल्कुल कट ऑफ करके बैठिए, तो इससे बहुत सारी चीज़ें, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। फिर कहते हैं, मौलाना रोम का ही कॉल है कि साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, यानी कि अल्लाह ताला भी हमसे खामोशी में बातचीत करता है और हमें खामोश हम रहेंगे तो ही हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। जो हमारे अंदर की 2-3 आवाज़ें आती हैं ना, एक शैतानी, एक रहमानी, तो हम जब फोकस करेंगे, हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो हम कॉन्सेंट्रेट अच्छी तरीके से करेंगे और फिर हमें अपनी अंदर की आवाज़ को कैच करना आएगा कि कौन कैसी आवाज़ है और क्या कह रही है और क्या क्या राज हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको अपनी प्रॉब्लम्स के आपकी खामोशी में अल्लाह ताला आपको दे देता है, आपकी सोच में ही वो डाल देता है। तो खामोश रहना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा कोशिश करके दिन भर में 10 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए, अपने आप को ज़रा खामोश रखिए और आप ख़ुद देखेंगे कि बड़ी चेंजेस आती हैं आप में, आपके कैरेक्टर में, आपके सब्र में बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं ना, बढ़ावा आता है। तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा आज का शो, हमारे आज के शो पे जो हमारे गेस्ट हैं लाइव वीकेंड्स में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन ये पहले रिदा के शो पर आ चुके हैं और ये आए हैं ख़ास लाहौर से। कोई 24-23 साल का इनका कुकिंग की फ़ील्ड में एक्सपीरियंस है, कुकिंग सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रॉपर शेफ़्स बनाया है, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में इन्होंने काम किया है, लाहौर में ही होते हैं, जैसे दम पुख्त में थे, अभी एक ये जो करंटली जिस रेस्टोरेंट में है वो शेड 99 के नाम से वहाँ पर हैं। आज ये हमें क्या क्या सिखाएंगे और ना सिर्फ खाने में बल्कि बातों में भी हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा इनका एक्सपीरियंस है। आइए ज़रा इनको हम वेलकम करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइवली वीकेंड्स, शेफ़ ताहिर फ्रॉम लाहौर। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ़ ताहिर इजाज़, तशरीफ़ रखिए, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है लाइवली वीकेंड्स में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी, जी, पहले जी। आप आए रिदा के शो पर, आके चले गए, हमारे शो पे नहीं आए। अब आ गया हूँ ना। अब आ गए हैं। अब आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और रिदा के शो पे बहुत सारी आपने कुकिंग की। हाँ, चार आइटम बनाए थे 4 इसमें। आइटम बनाए। अब मेरे शो पे कितनी बना रहे हैं? इसमें जो टाइम बचेगा और भी बनती जाएंगी। अच्छा, बनती जाएंगी, चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ें आप हैं। बोलेंगे मैं हाँ, ऐसे बना हाँ, दूँ। बस बताएं, मैं बना शेफ़ का दूँ। कमाल आप दिखाएंगे। जी बिल्कुल। तो अपना शेफ़ ताहिर, यहाँ कराची कैसे आना हुआ आपका? आपका कोई अवार्ड वगैरह आप कह रहे थे कि कुछ? हाँ, नवंबर में मुझे बेस्ट शेफ का अवार्ड दिया गया CSR वालों की तरफ से। ज़बरदस्त भाई, आपका एक्सपीरियंस भी इतना है माशाल्लाह से। तो आप ये लाहौर में ही शुरू से रहे हैं? नहीं, मैं इस्लामाबाद में भी किया हाँ। है, लाहौर, कराची में भी रह के गया हूँ। अच्छा, कराची में मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह रेस्टोरेंट में, के जी, डिफरेंट जी। आप उसमें? जी जी जी। तो शेफ़ ताहिर कभी अपना रेस्टोरेंट खोलने का नहीं सोचा? नहीं, सोचा तो है इंशाल्लाह। हाँ, प्लानिंग है उसके बारे प्लानिंग में। है? प्लानिंग है उसके बारे बजाय में। लोगों के रेस्टोरेंट्स अपना भी खोलें ज़रा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और क्या, बाकी तो काम चलता जी रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो लाहौर में ही खोलेंगे? लाहौर में। लाहौर में ही खोलेंगे। हाँ, अभी क्योंकि 10 साल हो गए वहाँ पे लाहौर में ही। अच्छा अच्छा, हाँ, तो लाहौर में इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? आपकी कौन सी ज़्यादा फील्ड में आप कहते हैं कि मैंने इस पे ज़्यादा वो मेरी महारत है, जिसे कहते हैं ना आपका एक वो मेरा सेंट्रल एशियन फूड है।
सेंट्रल एशियन, जी, जिसमें जी, क्या जी, क्या आ सेंट्रल- जाता है? इसमें सारा सेंट्रल, इसमें उज़्बेक है, अफ़गानी है, अच्छा। अरेबिक फूड भी है। अच्छा अच्छा, ये सारे, सारा। जी जी। ठीक है। और चाइनीज़ वाइनीज़ का आपको नहीं नहीं नहीं, वो सब मेरी लगा। आपको पसंद भी नहीं है चाइनीज़ फूड, नहीं, या वैसी कुकिंग की उस वजह से? नहीं, मुझे कुकिंग उसकी पसंद भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं? हाँ, नहीं, क्या- मैं क्या ट्रेडिशनल वजह? फूड करता हूँ, इस पे ज़रा ये लोगों को ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कॉन्टिनेंटल भी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, खाना खा लेंगे लेकिन कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़? खाता भी बहुत कम हूँ ना, वो वाला। अच्छा, हाँ, कोई नफरत सी तो नहीं है क्या? मुझे वो लैम मटन पसंद बहुत है ना। अच्छा, तभी पसंद चाइनीज़ वाले बहुत- तो लैम मटन। हाँ, नहीं वो नहीं, वो नहीं। अच्छा, तो कॉन्टिनेंटल में तो फिर भी चलता है। और उस तरह पसंद नहीं है। अच्छा, बस रुझान ही नहीं है ना, रुझान ही एक नहीं है, होता ना, बस। बिल्कुल। पाकिस्तानी हाँ, वगैरह सामने से किलो है। 1.5 किलो गोश्त पड़ा हो, खाने में मजा आता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सा रख लिया। अच्छा, खुद मीट लवर है, इसलिए आज हाँ, मुझे सब मीट की रेसिपीज मिल रही थी। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी शेफ ताहिर, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे, फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। पहली रेसिपी क्या बनाना सिखाएंगे? ज़रफ़शान लैम बनाऊंगा। ज़रफ़शाह। जी जी, ये कोई ज़रफ़शान उज़्बेक की है। उज़्बेक डिश। ठीक है जी, हम आज सीखेंगे। शेफ ताहिर हमारे साथ हैं, लाहौर से आए हैं ये ख़ास आज की मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए। थोड़ा सा इंतज़ार, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजन जी, खुशामदीद। इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग अगर कुछ उज़्बेक रेसिपीज़ सीखने के लिए, वो भी जिनको गोश्त खाने का बहुत शौक़ है, तो आज कुछ डिफरेंट आपको हम सिखाएंगे। शेफ़ ताहिर हमारे साथ हैं। स्पून्स सारे वो पीछे रखे हुए हैं और हम शुरू कौन सी बना रहे हैं आप? यही गोल्डिंग या ये जो आप कह रहे थे ज़रफ़शान? कोरलिंग गोश्त बना लेते हैं। अच्छा, ये कोल्डिंग क्या चीज़ है? कोरलिंग ये फ्राइड को कहते हैं ना। फ्राइड, अच्छा, फ्राइड गोश्त को। ठीक है, सही उसको है। कोरलिंग कहते हैं उज़्बेक ज़बान में। अच्छा, ठीक है जी। वैसे शेफ़ आपने कहाँ से सीखा हुआ? मैंने इस्लामाबाद से, रेस्टोरेंट से, इंस्टीट्यूट से नहीं, मैंने सीखा। हाँ, फिर एक्सपीरियंस आपका सारा जो है जी जी जी, आपने काफ़ी कुछ। स्टार्ट करें मेरे हाँ ख्याल जी, में। बिल्कुल बिल्कुल। कोरलिंग गोश्त सबसे पहले तो हमने इसमें लेना है, हाँ, मटन है। हाँ। मटन के साथ इसमें है बटर के साथ इसको सोते करना है। फिर इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया, सिरका, ये चीज़ें इसमें डालेंगे। अच्छा, ये आपने बॉईल कर लिया पहले बॉईल से? कर दिया बिल्कुल तो पहले। इसका यखनी रखी है या इसी में खुश किया? नहीं, इसी में ही, इसी में खुश इसी में करके, खुश ठीक है। की है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ड्राई होगा? ड्राई होगा। अच्छा। वो मैंने बताया ना, कोरलिंग का मतलब वो ठीक। ड्राई होता है गोश्त जो तो है आपको ना। सुबह शाम नाश्ते में गोश्त दे दो, आप शौक से खा लेंगे? हाँ, खाऊंगा। अच्छा, खाता भी हूँ, ये बात नहीं बाय है। शाय से होती होगी आपकी? हाँ, ये देसी नाश्ते तो हमारे लाहौर में तो पसंद खैर हैं। ये जी जी बिल्कुल। कढ़ाई। यहाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप सबसे पहले तो हम लेंगे बटर। ठीक है। ठीक है, चमचे वहाँ। चमचे यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये तकरीबन 100 ग्राम ना। अच्छा, जी जी। बटर में तो खैर वैसे ही उसकी खुशबू और फ्लेवर हाँ बिल्कुल। मज़े का। तो कब है वापसी आपकी लाहौर? इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद। थोड़ा कराची भी घूम ले ना हम लोग। कहाँ घूमे? सी व्यू गए, ये बताएं। नहीं, समंदर अभी नहीं देखा? गए, अभी नहीं गए। अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे, अभी हमने जाना है। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ। आपके साथ आपके स्टूडेंट्स भी आए हैं? स्टूडेंट्स भी आए हैं। ठीक है। अच्छा शेफ तो ये ताहिर, बटर गर्म हो गया, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा, लग नहीं रहा ना कि लाहौर से आए, वो रिजवान ठीक कह रहा था। हम बोल नहीं रहे कुछ ना। लाहौर वालों का एक अलग एक अंदाज, एक स्टाइल होता है ना। आप थोड़े सादे हैं लाहौर वाले, हाँ, जो सादे बातें लोग करने होते में हैं ना। कम हूँ, बहुत कम हूँ, बातें बहुत कम करता हूँ इस वजह से। अच्छा जी, ये गया गोश्त जी जी। बटर में। चीज़ें भी मेरे ख्याल से बहुत कम ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। नहीं नहीं ingredients नहीं, वगैरह। ये बिल्कुल सिंपल खाने होते हैं ना, जैसे भी कोई भी ट्रेडिशनल फूड, उसमें ज़्यादातर हमारे जो होते हैं वो ब्लैक पेपर और सॉल्ट में वो ज़्यादा उसी में। बनते हैं। जी जी। तो आपका रुझान इस ये सारे उज़्बेक और अरबिक और इस साइड पर कैसे रहा? बचपन में कुछ ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाई आपने या क्या? नहीं, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था ना, वहाँ पे बनता ही यही था। अच्छा, हाँ, ये चीज़ें लोग बनाते तो हाँ बहुत अच्छी लगती थी जब वो वहाँ बन रहे होते हाँ। थे, तो लोगों को भी बहुत पसंद आती थी। ये देखा, ये ब्राउन होना शुरू हो गया ना।
अब इसमें हम डालेंगे ठीक ब्लैक पेपर, सॉल्ट। अच्छा, ठीक है, सही है जी। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। जी डाल। कैसी हैं आप? और इसके साथ हम डालेंगे सॉल्ट। बहुत अच्छी, बहुत खुश। इसलिए खुश कि एक तो शेफ ताहिर आए हैं लाहौर से। जो बातें कम करती हैं। हाँ जी, अभी स्टार्ट इन्होंने लिया है जी। आप बताइए, खामोशी के बारे में क्या कहेंगी? ज़रूरी है, नहीं है? सिरका बहुत सिरका, ज़रूरी है, और इसके साथ बहुत सिरका ज़्यादा हम लोग ज़रूरी है। डालेंगे। ठीक है, तो आप कि जब अल्फाज मैं कहती हूँ अल्फाज जब खत्म हो जाते हैं, आई थिंक खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। तो इंसान खामोश हो जाए तो सुकून, आई थिंक अब सुकून हो जाता है आपके एनवायरनमेंट में भी, आपको भी, आपके माइंड को भी। पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, तो आप लेकिन आप मुझे आपका मैं क्वेश्चन सही तरह से समझ नहीं पाएंगे, आप मुझे एक्सप्लेन करें फिर मैं आपको बताऊँ। नहीं, क्वेश्चन वैसा है नहीं, लेकिन कल हम बात कर रहे थे खामोशी कितनी ज़रूरी है। मतलब अपने डेली रूटीन में जो हम बहुत सारे काम करते हैं। खामोशी अगर आपकी ज़िंदगी को बदमज़ा कर रही है ना, तो फिर तो आप तोड़ दें उसको। नहीं, बदमज़ा, मैं वो वाली खामोशी की बात नहीं कर रही कि आप किसी से नाराज़ हैं तो बात नहीं कर रहे और खामोश हो गए। वो वाली खामोशी नहीं, उस बात की बात नहीं करी। मतलब हम अपने आप को इतना ज़्यादा एक वो कर लेते हैं ना, एक अनसिक्योरिटी में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा खामोश होना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ ही ये तकरीबन हमारा गोश्त जो है, कुलिंग गोश्त तकरीबन। लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है यहाँ खामोश होना है तो फिर वहाँ हो जाए। अच्छा, ठीक है जी। मेरा ख्याल से ये ठीक से समझी नहीं थी। खैर, एनीवेज, अच्छा, अब एक दफ़ा रिकैप करते हैं कि आपने इसमें क्या क्या डाला था। बटर लिया था, बटर लिया था, ब्लैक पेपर लिया था, सॉल्ट लिया था, सोया सॉस और सिरका। अच्छा, ये हमने इसके साथ हमने इसको किया रोस्ट चिकन पाउडर और चिकन पाउडर। जी ठीक है, जी, सिर्फ ये चीज़ें डाली। ये तकरीबन ये रोस्ट हो चुका है। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल इसी के साथ ही। हाँ जी, जिसके साथ है फ्रेश बीन है, हाँ। गाजर है और आलू है। और ये ब्लांच किया हुआ है आपने, बॉईल? हाँ, बॉयल किया हुआ है। गले हुए, ठीक है। जी जी, निकल सही डाल दें। अच्छा, है सिंपल सा, बिल्कुल ड्राई बिल्कुल सा। सिंपल है और हाँ। बड़े मज़े का होता है ये। ठीक है। नो ग्रेवी। हाँ, ग्रेवी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सकते हैं बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। हाँ, तो ये ग्रेवी में भी हो जाएगा थोड़ा सा। मेरे ख्याल कर लेते हैं। हाँ, कर लें, अच्छा कर हो लेते जाएगा। थोड़ा अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ। इसमें मैं पानी नहीं। ये रहा पानी, यहाँ से लेने, ये जग रखा हुआ है। चलो जी, सिंपल सा। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक। हमारा शो देखते हैं, आप नहीं देखते? या बस नहीं ऐसे ही देखता हूँ, देखते? देखते हूँ। जब वो हमारा कोई दोस्त आता है ना इस हाँ, शो हाँ। में, अच्छा, फिर हम ज़रूर उसको देखते हैं। मुर्तज़ा बलोच आपके फ्रेंड है? वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। मुर्तज़ा बलोच है और मोहसन है, यहाँ कराची से। अच्छा, वो अच्छा। दोनों शो में आते हैं। अच्छा, जी जी। तो उनसे बात नहीं हुई मुर्तज़ा बलोच से आने हाँ, से पहले? राब्ते में है, बिल्कुल कुछ कह राब्ते। रहे थे आपको? हाँ, बस नहीं, हाँ बस वही बातचीत करते हैं, दोस्ती में जैसे होती है। अच्छा, नहीं, ये कुछ उन्होंने कहा होगा कि हाँ ये होस्ट है और अच्छा है, आप कर लोगे आराम से, आसानी से, कुछ ऐसी तसल्ली दी थी या डराया था? नहीं क्या? नहीं, डराने की बात नहीं है। डराने की बात नहीं है। हाँ, अच्छा, उनको पता था ये कर लेगा ना। अच्छा। हाँ, नहीं, आप भाई इतना एक्सपीरियंस आप रखते हैं। मोहसन कौन, ये सी फूड में जो होता है? सी फूड वाला मोहसन। हाँ, वो हाँ हमारे जी। शो पर एक बार आ चुके हैं मोहसन। हाँ बिल्कुल, सही है, ये हमारा कुरलिंग गोश्त यहाँ सही पे है। ये रेडी हो आपको गया। हम सर्विंग डिश देंगे तो फिर हम उसमें निकाल लेंगे। जी जी जी। डन है। फ्लेवर अब मैं सब्ज़ी से ही उसका चखती हूँ, मीट का तो मेरा इतना नहीं है। अच्छा, दूसरी रेसिपी अब क्या बनाएंगे हम? ज़रफ़शान लैम। ज़रफ़शान। थोड़ा सा फ्लेवर इसका टेस्ट करती हूँ। चलो यही चख लेती हूँ थोड़ा सा। गल गया ना ये तो गल गया। पीस के साथ। हाँ जी, आप अपना काम करें, मेरी तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक और कॉलर है, नसरीन। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? नसरीन, टीवी बंद कर दे, मतलब अच्छा, टीवी बंद कर रही हूँ। हाँ, आप म्यूट। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत मज़े में, खुश बाश और बहुत प्यारी लगती हैं मुझे आप। अच्छा, क्योंकि थैंक यू। आप खुश रहती हैं।
मैं खुश रखती हूँ अपने आप को, रहती नहीं हूँ। रहने पर हो जाए तो फिर कभी उदास रहें, कभी हम खुश रहें। मैं खुश तो रखती हूँ, हाँ जी, क्या? मगर मैं खामोशी, मेरे बेटे ने कहा मैंने, मम्मा आप हर जगह जानते बोलना नहीं है, क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ। अरे आपके लिए तो खामोश। मम्मा वो आपको पापा से मिलने ही नहीं देंगे अगर आप बोली तो। अच्छा, नहीं, आपके लिए खामोश रहना और भी ज्यादा जरूरी है। 10 मिनट से स्टार्ट करें अपने आप को खामोश, चुप, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी खामोश रही कि मेरे शौहर का दम निकल गया और मुझे लोगों ने नहीं बुलाया। नहीं, आप इतना भी खामोश ना रहिए, आप अपनी नेचर में ही रहिए। हाँ, खामोशी इस इंटेंशन के साथ कि ये मुझे फ़ायदा देगी, मेरी आगे की ज़िंदगी को बेहतर करेगी। ठीक है? हाँ, ये बात तो है, ये बात खामोश रहना चाहिए। आप समझिए। ठीक है नसरीन, आप अपना बहुत ख्याल रखें और अच्छी अच्छी बातें ज़रूर करती रहा करें। अच्छा शेफ़ ताहिर, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर हम आपका जो दूसरी वाली रेसिपी है ना वो फिर स्टार्ट करेंगे। मैं जब तक टेस्ट करती हूँ, आप लोग एक ब्रेक लीजिए। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा से पकाए आप। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर मैंने जो टेस्ट किया था ये कोरलिंग गोश्त, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है क्योंकि बटर में बनाया है। उसकी यखनी मीट की, मैंने वेजिटेबल और थोड़ा सा मीट का लिया, फ्लेवर अच्छा आया है। सिंपल सा, सादा सा। आपने अगर कुछ नहीं, ग्रेवी और ज़्यादा मसाले, तो आप इस तरह की रेसिपी बनाएं। अगली रेसिपी, पहले ये बताएं मोबाइल पे किसका मैसेज पड़ रहा है? ये लोगों का आ रहा था। क्या आ रहा था? लोग देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं आपको, बहुत अच्छा। ज़्यादा लोग देख रहे हैं। सबसे मेरे घर वाले देख रहे हैं, मेरी बड़ी बहन तो बस टीवी से हिलेगी भी नहीं। अच्छा, आपने किसी से बात करवानी हो तो हमें नंबर दीजिएगा, हम कॉल कर लेंगे उनको। और क्या, ताकि वो लोग लाइव कॉल कर लें आपको। अच्छा, अगली रेसिपी ज़रफ़शान लैम के लिए सबसे पहले हम इसकी मेन सॉस बनाएंगे। ठीक है, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा टमाटर, गार्लिक। अच्छा, ये थोड़ा सॉसी वाला है, ये सॉस वाला है, इसकी सॉस बड़ी मज़े की है, और ऑयल। ठीक है, हटा देते हैं। आपको तो रेसिपी की ज़रूरत नहीं होगी? नहीं, ज़रूरत नहीं है। यही रख देते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डालना है, जिसमें हम गार्लिक को ब्राउन करेंगे। अच्छा, और हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये अच्छे से खूबसूरत से यूटेंसिल्स, आप देख रहे हैं ये शेफ़ कुकवेयर के हैं। और शुरू से ही मसाला पे हम शेफ़ कुकवेयर में कुकिंग करते आ रहे हैं। डबल इसकी कोटिंग है, प्लस दे आर द पायनियर्स। पाकिस्तान में जो प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस करवाया वो शेफ़ कुक। अभी ये इन्होंने जो 2 प्रेशर कुकर लगाए हुए थे ना, जिसमें ये दोनों मीट वो गल रहे थे, जी। वो भी शेफ़ कुकवेयर के थे। और आप लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इनकी majesticchef.pk पे जाकर। ये ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट। ओके, जैसे ही गार्लिक ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें टमाटो डालेंगे, ब्लेंड किए हुए टमाटर। अच्छा, ये टमाटो इसकी जो वो है ग्रेवी जो है टमाटो से इसकी बनी। टमाटो से, जी बिल्कुल। और इसको किसके साथ खाया मीट जाता के है? साथ। नहीं, चावल के साथ, रोटी के साथ, या ऐसे राइस के साथ आप ले सकते हैं। राइस के साथ। जी। इससे कभी उज़्बेक जाने का हुआ आपको उस साइड पे? मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। जाना चाहिए वैसे आपको। अब इतने खाने आप उनके ऐसे बनाते हैं तो आपको वहाँ जाके भी ज़रा आप बहुत एंजॉय करेंगे। नहीं, यहाँ से नहीं टाइम मिलता। निकाले टाइम? यहाँ पे नहीं, वो मेरी अपने आगे के उसके लिए काम के हवाले से। पाकिस्तान में अच्छे। पाकिस्तान में अच्छा है? पाकिस्तान में अच्छा। नहीं, जैसे आप ये वाले खाने आप बना रहे हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में भी आप बनाते हो। अब मैं उज़्बेक जाके तो उज़्बेक के खाने तो नहीं बेचूंगा ना। नहीं, बेचने नहीं है, सीख कर आए, घूम कर आए। हाँ, वो सीखने के लिए बिल्कुल। हाँ। ये प्याज लहसुन जो है ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं टमाटर ब्लेंड किए वो डालूंगा। अच्छा, कितने टमाटरों का ये है? ये 3 टमाटरों का। 3 टमाटर, ठीक है। जी। ये इसके मेन सॉस बन रही है। अच्छा, सही है। जी। और इसी सॉस से हम तकरीबन 3-4 आइटम और बना सकते हैं, डिशेस जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ जब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल हैं जी, आप बताइए। मैं अनम बात कर रही हूँ। अनम जी।
जी अनम, कहाँ से बात करें? कराची? जी नहीं, मैं मनावाला से बात कर रही हूँ। पिछले हफ्ते मैंने कॉल की थी तो अटेंड ही नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। तो आपकी शॉप में मेरी फर्स्ट टाइम कॉल हुई है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वेरी गुड। अच्छा, हमें बताइए कि खामोश आप रहती हैं खामोश जी दिन में कुछ बिल्कुल। टाइम? हाँ जी बिल्कुल। ये आपकी क्वेश्चन करने से पहले ही मतलब कि ना हम रोज 10 मिनट या 20-25 मिनट के लिए ना एक साइड पे रूम में हाँ। या किसी अच्छी जगह पे बैठ जाते हैं कि जहाँ पे बैठ मतलब कि जाते कोई हैं? कौन कौन बैठता है? नहीं, अकेले मतलब कि अच्छा। मैं तो ये अकेली रूम में बैठती हूँ, मेरे घर वाले दूसरे मतलब कि सेपरेट जगह पे बैठते हैं। अच्छा, सब इसी तरह से मेंटेन करते हैं खामोशी को? जी 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 अच्छा। बिल्कुल। और साथ में बहुत ज़्यादा जैसे आपने पहले ही अक्सर तो बता दिया है कि कोई मशोरा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि परिंदों की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं परिंदों बहुत की भी आवाज़, नेचर तो जितना क्लोज हो तो उतना अच्छा है। नेचर की आवाज़ तो खामोशी में सुनाई देती है। फिर आपको जी, हवा लेकिन की भी। अगर किसी दिन मौसम अच्छा हो तो हम छत पे बैठ जाते हैं और किसी दिन अच्छा मतलब नहीं तो आप हम रूम में बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो सही है, ठीक है जी। मेंटेन करें और नियत बांध कर ज़रूर बैठें। अच्छा, अब आपने क्या क्या डाला शेफ़, ये मुझे ज़रा मैंने बताइएगा। इसमें डाला है ब्लैक पेपर डाला है, हाँ। सॉल्ट डाला है, सोया सॉस डाली है, ठीक है। सिरका डाला है। अच्छा, वही तकरीबन चीज़ें हैं। अब तकरीबन वही। सेम होती हैं, सही सेम है। चीज़ें होती हैं, ज़रा इसमें नहीं और ये टमाटो प्यूरी है? प्यूरी है बिल्कुल। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने डाला है ये कलर? इसकी मेन सॉस बन गई है। ठीक है। अब इसी में से हम हाँ। ज़रफ़शान के लिए बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको ना ये सॉस तकरीबन तैयार है? तैयार है। ठीक है। अच्छा, कोई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये है ना? बिल्कुल सिंपल खाने होते हैं। बिल्कुल। अब मैं इसको करूँगा, इस गोश्त को थोड़ा सा फ्राई ठीक करूँगा है। इसमें। जो लोग मिर्चें नहीं खा सकते हैं, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ खाने में, तो वो इस तरह के भी खाने बनाए इतने अच्छे टेस्टी बन जाएं बग़ैर मिर्चों के। सिंपल खाने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ज़्यादा टेस्टी होते, सही कह रहे हैं। सिंपल खाने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आपको क्या पसंद है खाने में? पाकिस्तानी खानों में क्या पसंद है? मैं गोश्त खाता हूँ ज़्यादा। नहीं, गोश्त नहीं गोश्त खाता हूँ। खाते। तो कुछ भी सालन दे दो गोश्त में, हाँ। खाली दे दो, रोस्ट बिल्कुल दे दो। बिल्कुल। और मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं यार कम खाया कर, सब्ज़ी का इस्तेमाल कर दे सब्ज़ी का। तो मैं कहता चलो ठीक है यार, सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं। चलो, जब वो सब्ज़ी बनाते हैं मैं फिर उस आके गोश्त डाल देता हूँ उसमें। अच्छा, सब्जी के साथ भी गोश्त। अब सही इसको है जी। थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे इसमें। अच्छा, ये कोई ख़ास पीस आप गोश्त के होते हैं इसमें? हाँ, इसमें ज़्यादा जो होते हैं वैसे शेंक अच्छा, अच्छी ठीक है। होती है। पुट हो जाए, गर्दन हो जाए, ये दो पीस अच्छा। जो होते हैं ना, हाँ। मैं तो पुट के पीस लेके आया इसमें। अच्छा, कोई प्याज व्याज नहीं, कुछ नहीं, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया वनिया सबकी छुट्टी? ये ठीक है। इसमें भी आप डालेंगे कुछ सीजनिंग वगैरह? किसमें? कुछ इसमें मसाले में, ये गोश्त में? नहीं, ये खाली रोस्ट करेंगे हम। अच्छा, बटर में ना बटर में। इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, उबालते वक्त आपने डाला होगा नमक वमक कुछ? नमक डलता है उसमें। इसकी भी यखनी को आपने इसी में खुश कर दिया? खुश कर दीजिए। चूल्हा क्या चाहिए? चलिए तो। टोंग दूँ आपको? हाँ, चलिए, ये लीजिए। ठीक है। ये वो रेसिपीज हैं जो आगे आप बकरा ईद के मौके पर ऐसे गोश्त के साथ ना खूब डिफरेंट कर हाँ, सकते बकरा ईद पे भी लोग काफ़ी है ना, तंग करते हैं। तंग करते हैं। हैं। अच्छा, तंग करते हैं मतलब? हाँ, किसी का गोश्त निकाल रहा होता है, किसी का सख्त हो जाता है, किसी का जल जाता है। नहीं, वो वैसे फिर तो- ऐसे गोश्त को तो प्रेशर कुकर में ही करना है, तो अच्छा है ना? नहीं, गोश्त को जितना आराम से उबाल करेंगे उसमें टेस्ट भी रहेगा। प्रेशर कुकर से जो है ना, नहीं है। टेस्ट नहीं आता। ये हमारा गोश्त रेडी हो गया। हाय हाय, चीटे बहुत मार रहा है ये इसको। हाँ। इसको आप ग्रेवी में डालेंगे या क्या करेंगे? ये इसमें डालेंगे। अब इसकी सॉस बनेगी, मेन सॉस जो इसकी है। तो ये वाली सॉस कैसी है जो बनाई है? ये मेन सॉस है। अच्छा, हाँ, इसके सही है। इसको नीचे में रख देता हूँ। हाँ।
टोमेटो सॉस। अब क्या करेंगे आप? अच्छा, इसमें भी वेजिटेबल्स हैं, गाजर और आलू को ब्लांच करके रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी लेंगे ठीक ना, है। पानी में इसमें सॉस डालेंगे। अच्छा, सारी नहीं ले रहे आप? और जितने फिर बनाना उतने। हाँ, अच्छा ठीक है। सही है। पानी की जगह हम ग्रेवी अब बचा लेते, उसका थोड़ा यखनी स्टॉक बिल्कुल, है ना, हाँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होता वो है। ज़्यादा अच्छा होता, एक फ्लेवर अलग आ जाता। ठीक है। अब इसमें पानी डाला है, थोड़ा हाँ। हमें सॉल्ट और चाहिए होगा, ब्लैक पेपर चाहिए होगी, ठीक है। और सोयाबीन हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी और। अच्छा, और वेजिटेबल्स अलग से आप डालेंगे या वो कुछ ग्रेवी में डालकर? वो नहीं, अभी सॉस में डालेंगे। अच्छा, अच्छा। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस, वही सारी चीज़ें दोबारा से डाल रहे हैं? दोबारा से, क्योंकि मैं पानी ऐड किया उसमें ना। ठीक है। एक चीज़ डलेगी इसमें, थोड़ी सी केचप डलेगी। अच्छा, ये उज़्बेक खाने जो होते हैं ना, ये थोड़े तुरश होते हैं। अच्छा, ये हमने इसमें केचप भी डाल दिया। ठीक है, इससे कलर भी आ जाएगा। हाँ, ये भी सॉस तैयार है, फिर ब्रेक ले लेते हैं हम। ठीक है, और ये पतली ही रहेगी सॉस? नहीं, थिक करेंगे हम इसको, कॉर्नफ्लोर भी है, ठीक है। कॉर्नफ्लोर डलेगा। अब तो मुझे ये बताएं, पानी डालने का क्या तुक था? हम अगर पानी नहीं डालते, हम इसी में ये फिर ज़्यादा वो रहती है। थिक रहती है इसमें। अच्छा, थोड़ा पतला करके फिर इसको कॉर्नफ्लोर के साथ। ठीक है, अब सिर्फ इसको थिक करके और ये रेडी है। फिर ये रेडी है। सही है, ब्रेक ले सकते हैं हम, है ना? इसको सिर्फ हमने कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा थिक करना है और फिर हम इस गोश्त के ऊपर पोर कर देंगे। नहीं, वेजिटेबल्स डालेंगे आप? वेजिटेबल डालनी है, अभी वेजिटेबल डालनी है, पार्सले और डलेगा इसमें। ठीक है। अच्छा, पार्सले या धनिया, गाजर और ये लेना आपको चाहिए। ये हो गया। सही है जी। चलो जी, ज़रफ़शान लैम ये तैयार हो लैम गया। भी तैयार हो गया, और सिर्फ हरा धनिया या पार्सले डलेगा। आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। जी, आप लोग देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और शेफ़ ताहिर हमारे साथ हैं। अरे, ये शेफ़ ताहिर चेंज कैसे हो गए? हाँ जी, ये शेफ़ राशिद हैं, और ये शेफ़ राशिद, शेफ़ ताहिर ज़रा बताइए, ये आपके स्टूडेंट हैं? ये मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये वहीं लाहौर से आए आपके साथ? जी जी, मैं सन लाहौर से ही आया। अच्छा, तो ये भी आप क्या, किस सिलसिले में आप उस्ताद के साथ आ गए हैं ऐसे? कराची घूमने? मैं भी कराची में फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, वेरी जी, गुड। जी। एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आप? जी बिल्कुल। लाहौर ज़्यादा अच्छा है कराची? कराची में बहुत अच्छी जॉब मिल जाए आपको, शिफ्ट हो जाएंगे? अभी सोचेंगे। खामोशी मीन्स नो। आपकी खामोशी ने हमें जवाब दे दिया। ये होती है खामोशी जो हम आज बात कर रहे हैं। अच्छा जी, शेफ़ राशिद जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो हमें मीठा सिखा रहे हैं। ये कौन सा मीठा है? हम ये बनाएंगे तुर्किश पुडिंग। तुर्किश पुडिंग है ये, ठीक है। ये चीज़ें ज़रा हम देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। आपने क्या किया हुआ है? हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, कितना दूध लिया आपने राशिद? ये तकरीबन है हाँ, 200 ml। 200 ml, ठीक है। एक गिलास के करीब, थोड़ा हाफ एक से कप। कम। जी, और क्रीम कितनी ऐड करेंगे इसमें? इसमें हैं 2 कप के करीब। 2 कप की क्रीम हम उसी दूध में ऐड जी। करेंगे। चूल्हा जल रहा होगा? जी, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें इसमें? पिस्ता है, ये क्या है? ये हमने सवैयाँ ली हैं, उसको अच्छा। क्रश किया हुआ, जो सेवइयों का पैकेट मिलता है? फीनिया जो। फीनिया, अच्छा अच्छा। इसको फ्राई तो नहीं किया? नहीं नहीं, कच्ची ही फीनिया जो है उसको आपने क्रश किया हुआ है। अच्छा, और वो बादाम है? जी ठीक है। यहाँ पर ये खजूर, जी इलायची और वनीला एसेंस जी। एंड शुगर, ठीक है। शेफ, मीठे का शौक है या बस गोश्त? मीठे में भी गोश्त डालते हो आप? मीठा शौक से खाता हूँ। अच्छा, मीठा गोश्त तो नहीं कभी बनाया? निकाल लेंगे रेसिपी इसकी भी। अभी तक निकली नहीं, मैं हैरान हूँ, इतने आप मीट लवर हो के।
सही है जी। राशिद का पहला एक्सपीरियंस है ना, भूल जाएंगे कैमरा है। अच्छा, सिर्फ मैं हूँ, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। ओके। जी 2 कप गई क्रीम उस पर, हाफ कप दूध समझे हमने लिया था, इसको थोड़ा सा गर्म करके, और टर्किश मीठा बन रहा है। ये हमारे किसी पाकिस्तानी मीठे से मिलता जुलता है क्या? कुछ नहीं, ऐसा उससे है? थोड़ा सा ना डिफरेंट है। डिफरेंट है। ये अरेबिक कनूफा जैसे बनता है ना, कनूफा जैसा उसकी टाइप का है। सही है। अच्छा, एक कॉलर है, मैं जब तक कॉलर से बात कर लेती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी, वेरी लकी, हैप्पी, रिच। मेरी तरह ना? आपसे भी अच्छी। नहीं नहीं, मैं आपसे अच्छी। हाँ चलें, आप मेरे से अच्छी मान नहीं, लिया। हम बराबर। मैं मुसावात की कायल हूँ। अच्छा, खुद ही सही हो गई, ठीक है, सब मैं बराबर। लोगों को तंग नहीं करना चाहती, मैं हाँ, लोगों को तंग नहीं करती। बिल्कुल और कैसी नहीं, हैं? हम किसी को तंग नहीं आपकी करते। लोगों ने तारीफ करनी थी जी। लेकिन ये कि ना मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, नहीं नहीं, हमें आपकी आ रही है, आप फरमाएं। अच्छा, मुझे कहना था, मुझे ये लाहौर के शेफ आए हैं ना, मुझे इनका नंबर चाहिए। मैं भी सीखी ना अच्छी खासी बेकिंग करती हूँ। हाँ। मुझे शौक है, मैं इनकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ये ऑनलाइन भी आप क्लासेस देते हैं ना शेफ ताहिर? तो आप जरा डिटेल्स इनको बता दीजिए। आप फोन रखेंगी ना, ये आपको डिटेल्स देते हैं जिन्होंने भी ऑनलाइन भी इनकी क्लासेस लेनी हो। ठीक ये है। अच्छा, लाहौर की, ठीक है। इनका नंबर भी चाहिए मुझे, ताकि मैं नंबर शेफ ताहिर लाहौर में रहती है ये, तो ये आपसे लाहौर से हूँ। मिल जाएगा। और आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं जी, आज का कोई ऐसा खास सवाल नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ जी शेफ ताहिर, ज़रा बताएं, आपसे अगर कोई जो क्लास लेना चाहे या ऑनलाइन या आके वहाँ लाहौर में। अगर तो लाहौर के हैं तो वो हमारे किचन में भी आ सकती हैं। आपके किचन में? किचन में आ सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा होगा। ऑनलाइन में थोड़ा सा, किस जगह आपके वो शेड? एयरपोर्ट रोड पे है। एयरपोर्ट रोड शेड 99 पे। अच्छा ठीक है, तो वहाँ आकर आपसे ट्रेनिंग लें। जी, ऑनलाइन का ये होता है कि ऑनलाइन में हम सिर्फ बता रहे होते हैं, उस चीज़ को हम चेक नहीं कर सकते। अच्छा। ना कि उसने कैसी बनाई और परफेक्ट बनी या नहीं, बस शक्ल देख लेते हैं कि हाँ। तो ऑनलाइन कोई पेज वगैरह है आपका जो जिसको वो नहीं, वो ऑनलाइन उसी पे, कॉल पे ही। अच्छा, कॉल पे ही, ठीक है, सही है। तो फिर अब आपका नंबर, आपका कोई फेसबुक पर है कहीं से आपसे? शेफ ताहिर एजाज के नाम से है, पेज भी है। ठीक है। उस पेज मेरा सॉल्ट मैजिशियन के नाम से है। सॉल्ट मैजिशियन, शेफ ताहिर एजाज। वेरी नाइस। सॉल्ट मैजिशियन के नाम से इनका पेज है, वहाँ ज्वाइन करके इनको मैसेज लिखें। शेफ ताहिर एजाज, और फेसबुक भी शेफ ताहिर एजाज के नाम। ठीक है, तो वहाँ से आपको नंबर भी मिल जाएगा। हाँ जी, अब कहाँ तक पहुँचे हैं? बस इसको हम थोड़ा सा थिक करेंगे। हाँ, क्रीम और वही दूध है ना, कुछ और नहीं ऐड किया? और कुछ। ठीक है, वो फ्राइंग पैन आपने निकाला है, उसमें हम थोड़ा सा शीरा बनाएंगे। ठीक है, बना ले। वो भी पानी डालना है, डाल दे। वो डाला हुआ मैंने पानी। चूल्हा जल रहा है? जी नहीं नहीं, चूल्हा जला देती हूँ ना मैं। कर दूँ, ऑन कर दूँ? कर देंगे। और इसमें जो चीनी डालनी है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल क्वार्टर के करीब आपने कप पानी लिया है। जी, और बिल्कुल चीनी? थोड़ा सा बना। हाफ कप, ठीक है। ये पुडिंग जैसा सेट होता है? जी जी। अच्छा, ठंडा हो गया। वही मैंने कहा पहले हम मीठा सीख लेते हैं ताकि वो। आपकी अब कौन सी एक रेसिपी रहती है? लाहम बंदूरा। लाहम बंदूरा, बंदूरा, ये बंदूरा टमाटर को कहते हैं ना। अच्छा, और लाहम लैम को तो नहीं? और गोश्त को कहते हैं। तीनों गोश्त सेलेक्ट किया वैसे आपने। है ना? ऑप्शंस भी मेरे ख्याल से सारे गोश्त के दिए होंगे आपने। गोश्त ही सही है। तो बेचारी हमारी टीम ने उसी गोश्त में से ही चूज़ की है सारी रेसिपीज़। नहीं, बट सिंपल रेसिपीज़ हैं और अच्छी हैं। हाँ, बाय द वे, मैंने ये स्टू वाला, इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना, ये ग्रेवी मज़े का, सोंधी सोंधी सी, हल्की हल्की सी, जैसे ठंड में आप ना हल्का सा गोश्त पसंद करते हैं, साथ सब्ज़ी, तो वो सॉस भी अच्छी उसका फ्लेवर दे रही है। बहुत सिंपल रेसिपी, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। कोई मिर्चे नहीं है। नहीं, मुझे सबसे अच्छी बात ये इस्तेमाल लगी हम इसमें, करते नहीं। बहुत अच्छा वो है। हाँ भाई, कितना और थिक करना है इसको? अभी थोड़ा और होगा। थोड़ा और थिक होगा, ठीक है। हाँ, हम ब्रेक ले लें जब तक? है राशिद, क्या कहते हैं आप? इतना टाइम है ना? हम ब्रेक से हाँ, वापस काफ़ी आएंगे, टाइम, फिर सामने अभी करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, हम यहीं पर ही इसको रोकते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये जो टर्किश पुडिंग बनाना सिखा रहे हैं राशिद, ये हम आपको इस ब्रेक के बाद बताते हैं। Lively weekends,
हाँ जी, वेलकम बैक। यहाँ पर शेफ़ राशिद हैं, ये भी लाहौर से आए हुए हैं और मीठा हम ख़ास इनसे सीख रहे हैं। टर्किश पुडिंग है। अच्छा, हमने क्या किया था, हाफ़ कप दूध लेके उसको उसमें डाला, 2 कप क्रीम के डाले। 2 कप क्रीम के। अच्छा, अब ये कितना थिक हो गया, ये ज़रा दिखा दें। इतनी थिक कंसिस्टेंसी होगी तो ये समझे हो गया। दूसरी तरफ आपने चूल्हे पे 1/4 कप पानी लेकर उसमें हाफ़ कप चीनी डालकर उसकी चाशनी बनाई है और 1 इलायची भी 2 इलायची भी आपने डाल अभी दी इसमें खुशबू ये के लिए। वनीला एसेंस थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या ये वनीला एसेंस, जी। फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है। बाकी पिस्ता बादाम, अच्छा ये पिस्ता है कुटा हुआ और वो बादाम है पिसा हुआ, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये असल में तो फेनिया जो होती हैं उसको क्रश करके बनता है। फेनिया नहीं भी आपको मिल रही हो तो पफ पेस्ट्री है ना जी। पफ पेस्ट्री को आप चूरा कर लें और उसके साथ भी ये आप बना सकते हैं। चूरा कर लें, ब्लेंड कर लें। ब्लेंड कर लें, ठीक है। ब्लेंड में बिल्कुल पाउडर नहीं हो जाएगा? मसला नहीं है इसका, वो ठीक है। जितना ब्लेंड होगा उतने खूबसूरती है। सही है। अच्छा, तो चाशनी से मिक्स नहीं करेंगे आप? नहीं। अलग है। अच्छा, सिर्फ दूध के और क्रीम के मिक्सचर से हम सर्विंग के उसमें, ठीक है ठीक है। बंद कर दें चूल्हा को। अब क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट में हम इसी की गार्निश करेंगे ऊपर। अच्छा, तो मीठा कब डालेंगे? मीठा वो लास्ट पे डालेंगे। मैं इंतज़ार करी थी, अच्छा तो ये फीका फीका नहीं लगेगा? क्रीम और दूध नहीं नहीं, मिक्स हो जाता है। हाँ जी। तो जैसे जैसे आप बाइट लेंगे ना, हाँ, वो आपको थोड़ा थोड़ा मिलता तीनों रहेगा। फ्लेवर आएंगे। अच्छा, तीनों फ्लेवर आएंगे। मिक्सिंग आप अपने मुंह में ही कीजिएगा। जी। ठीक है। तो चमचा ऐसा बनाना पड़ेगा हमको कि सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, ये फेनिया नहीं तो पफ पेस्ट्री को क्रश करके ये गया पिस्ता बादाम। सही है। चलें जी, आप जब तक आ जाएं अपनी रेसिपी पे, है ना? ठीक है। जो आखिरी रहती है ये तो सिर्फ अब गार्निश करना है। एंड में हम आपका देखते हैं कि शीरा आप कैसे डाल रहे हैं। ये गया पिस्ता, बादाम और खजूर, बाकी ऊपर से शीरा। आ जाएं आप इधर, आ जाएं बेशक। थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ आराम से आपको आते हैं। हाँ जी, अब हमारी लास्ट रेसिपी कौन सी है? इसमें है लाहम बंदूरा। लाहम बंदूरा, ठीक है। ये बनेगा, बंदूरा कहते हैं टमाटर। टमाटर को अच्छा, ठीक है। इसको भी आपने बॉईल किया हुआ है? बॉयल किया हुआ है। ओके, ठीक। अब क्या चाहिए हमें? दोनों ही खामोश शेफ्स आज नहीं, मिले खामोश मुझको। नहीं, मैं जरा चीज़ें देख रहा दोनों था। बस काम काम में ही रहते हैं। एक तो वो राशिद भी खामोश, और शेफ ताहिर ने सोचा कि चलो ये आएगा, थोड़ी सी बातचीत होगी, तो ये तो आपसे भी बिल्कुल ही खामोश। ये बिल्कुल सही है। कराची वाले ज़रा शोर पसंद लोग हैं। आज हम बात भी खामोशी की कर रहे हैं तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। सबसे पहले हमने लेना है इसके लिए ऑलिव ऑयल। अच्छा। और गोश्त को जो है ना ऑलिव ऑयल में हमें हाँ। थोड़ा सा इसको ब्राउन करना है। अच्छा, उन दोनों में तो हमने बटर लिया था, इसमें ऑलिव ऑलिव ऑयल। ठीक है। चलिए जी, आप इसको सौते करें। ये पोर कर रहे हैं अब शीरा आप इसमें? जी। चलिए, ये लास्ट स्टेप है। ये देख लें भाई, ये तो ट्राई करना लाजमी होगा। उसमें बच रहा है थोड़ा सा, तीसरा बना दीजिएगा इसमें। बन जाएगी। ठीक है, मैं ट्राई कर लूँगी। सही है जी। बीच बीच में साइड में अब ये खुद ही मिक्स हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। वो जैसे टर्किश वो केक बासबूसा और ये सब होता है ना, इसी तरह ऊपर से शीरा डलता है जी का। और खजूर। ये खजूर के साथ। वेरी गुड। अब आप तीसरे को बनाइए मेरे लिए ख़ास। मैं इसको फ्रीज़र में रख के चिल करके फिर टेस्ट करके आपको बताऊँ। हाँ जी, ऑलिव ऑयल में, ऑलिव ऑयल में गोश्त को हम थोड़ा है। सा फ्राई कर रही है। सही है। तो ख़ास टमाटर है इसकी डिश के नाम में? टमाटर तो है। है नहीं इसमें यहाँ। टमाटर का टमाटो पेस्ट है। नहीं, टमाटर भी है।
टमाटर भी हैं भाई शर्जील, इसके टमाटर देखें कहाँ हैं, वो भी दे दें। हाँ जी किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी। किरण ऑल गुड, हैप्पी हैप्पी। हैप्पी दोनों हाँ दोनों हमेशा खुश, इंशाल्लाह। आबाद, आमीन सुम्मा आमीन। कामयाब। किरण माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है आपका सूट, ब्लैक माय फेवरेट कलर। रियली यस, ब्लैक इज ऑलवेज जिसे कहते हैं ना सेफ, अच्छा लगता है, एलिगेंट। अच्छा लगता है। आज तो सभी ब्लैक हैं हमारे शो पे। हाँ, सारे शेफ में तो खैर ब्लैक पहनते ही है ना ज्यादातर। लेडी एंड मैन इन ब्लैक। बिल्कुल। हाँ जी, खामोशी कितनी ज़रूरी है बताइए आप। कुछ ऐसा टाइम निकालती हैं अपने लिए कि मैं खामोश बैठूं इस नियत के साथ हाँ, कि इससे मैं मुझे बिल्कुल फायदा हो? निकालती हूँ अपने लिए। अब बहुत ऐसा होता है कि मैं कम से कम 10-15 मिनट आधा घंटे के लिए बिल्कुल चाहती हूँ कि बिल्कुल खामोशी हो जाए, रिलैक्स, जहन को रिलैक्स। जहन फिर को मैं इसलिए रिलैक्स, सोचती हूँ कि मैं कोई सोच भी ना लेकर आऊँ, सोच भी ना लेकर आए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, फिर ये होता है कि कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कुछ ना कुछ। लेकिन आपकी सोच का जो एक वो कहते हैं अगर ना, हम पॉजिटिव रखें ना, हाँ सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। हाँ, वो तो क्वांटिटी। ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिव ही रहती है। अच्छा, लेकिन कभी कभी इंसान के हालात वाकयात में जो है ना टेंशन आ जाती है, तो फिर भी सब ये जिंदगी के साथ है सब। सही है। ऐसी टेंशन में तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम 10-15 मिनट थोड़ी देर खामोशी में बैठे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सही है, ठीक है जी। अच्छा, पता है किरण मैं क्या करती हूँ, मैं खामोशी में जो है ना मैं सोचती हूँ मैं पानी का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। फिर क्या करती है? पानी बहुत पीती हूँ फिर खामोशी के बाद? हाँ, अच्छा, क्या वजह, कुछ क्या नोट? क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है बस वो खामोश हुई ना, हाँ। तो फिर वो गला खुश्क हो। अच्छा, लोगों का बात करके गला खुश्क होता है, आपका खामोश रह के। क्योंकि वो असल में काम ऐसा है ना कि सारा दिन बोलना पड़ता है और कभी कभार खुद खामोश हो जाओ ना, हाँ। तो इसलिए जो है ना सोचते गला खुश्क हो गया। देखे जरा, बॉडी ऑर्गन्स आपको ना बेचैन कर रहे हैं। बोलो, तुम बोलो किरण। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या कर रहे हैं आप, ये ज़रा बता दें, फिर हम ब्रेक ले लेंगे। शेफ ताहिर, ऑलिव ऑयल में तो आपने इसको कर दिया। अब ये मैं इसकी सॉस बना रहा हूँ। ठीक है, सॉस के लिए मैं पहले गार्लिक को फ्राई करूँगा। ठीक। और ये ऑलिव ऑयल ही है? ऑलिव ऑयल में ठीक। गार्लिक को हल्का ब्राउन करना है हल्का। ठीक है, तो ब्रेक ले लें हम? कुछ और तो नहीं ऐड करेंगे? नहीं, अभी तो सॉस इसकी मुकम्मल बननी है। हाँ, तो सिर्फ गार्लिक रखें, ठीक है, और इंतज़ार करें। ठीक है, और कुछ नहीं डालने का। एक सही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, जब तक हम गार्लिक को सौते करके रखते हैं। हाँ जी, रेडी? ब्रेक। आ जाएं जी, वेलकम बैक। यहाँ पर देखिए हमने ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा गोश्त को भुना, जो बॉइल्ड था ऑलरेडी, उसको अलग कर लिया। अच्छा, अब आपने ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक लिया। गार्लिक को थोड़ा सा ब्राउन करना है। ठीक है। उसके साथ ही हाँ, ये शिमला मिर्च को। अच्छा। वैसे तो ये हमारी लास्ट रेसिपी है, रेसिपी है, लेकिन यहाँ पे पराठे नज़र आए मुझे मनसलवा के। ये मनसलवा के जो पराठे हैं, और आज हम ये होल व्हीट पराठे मनसलवा के बना रहे हैं। आपको पराठों में भी प्लेन मैदे वाले भी मिलते हैं, और ये होल व्हीट वाले भी हैं जो थोड़ा प्रेफर करते हैं कम मैदा और थोड़ा सा हमारा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मनसलवा के पराठे इस्तेमाल कीजिए, मज़े से कुछ भी बनाइए। इन्हीं की मनसलवा की चीज़ों को आप सीख कबाब या उनके साथ आप खा सकते हैं, रोल बनाकर। आपको कुछ कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या क्या डाल रहे हैं शेफ ताहिर, ज़रा बताइए। इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है, हाँ, ज़ीरा डाला है और सॉल्ट डाला है, और टमाटो पेस्ट, टमाटो ब्लेंड किए हुए। टमाटो का पेस्ट बनाया हुआ है और वो डाला है। ठीक है, गार्लिक गया, शिमला मिर्च गई, नमक, काली मिर्च, टमाटर थोड़ा सा मोटा मोटा जो है ना, हाँ, वो रखना है, बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना इसको। ठीक है, सही है। ये भी सॉस ये के साथ। अब हमारी तकरीबन सॉस तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके मिक्स करके हाँ, वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा। सॉल्ट तो है। अच्छा,
नमक काली मिर्च ही गया ना इसमें, ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर, ठीक है। जी नमक काली मिर्च ज़ीरा पाउडर, टमाटो का पेस्ट और ये टमाटो प्यूरी। जी जी। सारे खाने आज के सादे और बिल्कुल अच्छे, सादे, different बिल्कुल से हैं। सादे। हाँ, कभी फॉर अ चेंज आपका दिल चाहे थोड़ा सा कम मुरफ़न खाना खाने का, और सिंपल और टेस्ट वाला। अब भाई राशिद ने जो मीठा बनाया वो मैं टेस्ट करूँगी। फ्रीज़र में रखा हुआ है एक सर्विंग, ताकि थोड़ी सी ठंडा हो जाए। ये इसकी सॉस रेडी होगी, अब हम इसको गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। अच्छा, जी जी। ठीक है। सिर्फ एक दो इंग्रेडिएंट का फ़र्क है और थोड़ा सा फ्लेवर इसका चेंज हो जाएगा। हाँ जी जी। ये भी उसी तरह से टमाटो सॉस है। अच्छा, प्याज का भी इस्तेमाल नहीं है। प्याज का भी इस्तेमाल नहीं। सही है। थोड़ा सा गोश्त को गर्म कर लें। हाँ। तो आप ये मनसलवा के जो हम पराठे बना रहे हैं, इसके साथ शेफ़ ताहिर ने कहा मैं आपको क्या क्या बना रहे हैं? बॉनजॉन। बॉनजॉन। बॉनजॉन अच्छा, बॉनजॉन ये भी कोई टर्किश या वो ऐसा है कुछ? ये अफगानी है। अफगानी। अफगान। कुछ बैंगन के साथ, बैंगन दही के और साथ, बैंगन के साथ। दही और बैंगन। वेरी नाइस, मज़े का लग रहा है ये भी। नमक काली मिर्च ज़ीरा पाउडर, लहसुन, टमाटो पेस्ट शिमला मिर्च का और गोश्त। लहसुन है। लहसुन जी जी। ये एक अलग स्मेल आएगी। अभी आप ये तैयार करेंगे, मैं ये ज़रा फ्लेवर टेस्ट करूँगी। ये हमारा डन है, लहम मंदूरा भी तैयार है। ठीक है। मैं इसकी डिश दूँ आपको, ये शायद यहाँ रखी। कौन सी शेफ़, ये वाली? हाँ, दीप वाली। ये लुक्स गुड। आपको कैसी लग रही है भाई रेसिपी, ज़रा बताएं। ये तो आप बनाते रहते हो। हम तो रोज़ बनाते हैं। ये तो आप बताएंगे कि ये हाँ, कैसा ये तो मैं बना है, अभी कैसा टेस्ट करती लगा। हूँ ना इसको ज़रा। नहीं, वो आपका लैम्प भी मुझे अच्छा लगा। चलो जी, ये भी रिकैप ब्रेक भी आ गया। अच्छा, ये मनसलवा के ये देखें होल व्हीट पराठे कितने ज़बरदस्त, जैसे बिल्कुल घर के होते हैं। आय हाय 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 हाय, तो चाय के साथ ही आप इतना एंजॉय कर लेंगे। राशिद, क्या ख्याल है आपको भी नहीं पता होगा कि ये मनसलवा के इतने ज़बरदस्त पराठे हैं, फूला कितना ज़बरदस्त है। वेरी नाइस। एक और बनाना पड़ेगा राशिद को। सही है जी, एक ब्रेक लीजिए, रिकैप, और फिर हम वापस आएंगे तो इस पराठे के साथ एक क्विक झटपट सा बॉनजॉन सिखाएंगे आपको। मैं टेस्ट करूँगा। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी भी गैस प्यार बढ़ाए। कॉर्लिंग गोश्त, अज्जा मटन आधा किलो, मक्खन 100 ग्राम, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, आलू 1 अदद, गाजर 1 अदद, फ्रेंच बीन्स 50 ग्राम, पार्सले गार्निश के लिए, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: गोश्त को उबाल कर मक्खन में सौते कर लें। अब इसमें काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, 1 गिलास पानी और सिरका डालकर सौते कर लें और बाकी अज्जा मिक्स कर लें। फिर गोश्त को निकाल कर पार्सले से गार्निश करके सर्व करें। लहम बंदूरा, अज्जा: अंडरकट बीफ 500 ग्राम, जैतून का तेल 2 चाय के चमचे, लहसुन 4 जवे, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 4 अदद, नमक हस्बे जायका, चिकन क्यूब 1 अदद, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटे पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में जैतून का तेल गर्म करके लहसुन के स्लाइस फ्राई कर लें। अब इसमें शिमला मिर्च डालकर सौते करें। फिर इसमें अंडरकट, टमाटर, नमक, काली मिर्च, चिकन क्यूब, ज़ीरा पाउडर और टमाटर पेस्ट डालकर दम दें। गोश्त गल जाए तो डिश में निकाल कर पार्सले से गार्निश करके पेश करें। टर्किश पुडिंग, अज्जा: क्रीम 2 कप, दूध 1 कप, खजूर 200 ग्राम, पिस्ते बादाम 100 ग्राम, सेवइयाँ 200 ग्राम, वनीला एसेंस आधा खाने का चमचा, चीनी 250 ग्राम, हरी इलायची आधा खाने का चमचा। तरकीब: क्रीम, चीनी, हरी इलायची और दूध मिक्स करके थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर इसे डिश में निकाल कर सेवइयाँ, पिस्ते, खजूर और बादाम से गार्निश करके सर्व करें। ज़रफ़शां लैम्ब, अज्जा: दुम्बे का गोश्त आधा किलो,
दरमियाने टमाटर 3 अदद, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मक्खन 100 ग्राम, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 2 चुटकी, तेल 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप, दरमियानी गाजर 1 अदद, दरमियाना आलू 1 अदद, कटे पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: पहले दुम्बे का गोश्त उबाल लें। अब दरमियानी गाजर और आलू क्यूब्स में काट कर उबाल लें। फिर पैन में मक्खन गर्म करें और दुम्बे का गोश्त, गाजर और आलू को स्टर फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर उबाल कर ब्लेंड कर लें। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें और ब्लेंड किया हुआ टमाटर पेस्ट, टमाटर, टमाटो केचप, सिरका, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और पानी डालकर पकाएं। तेल ऊपर आने पर कॉर्नफ्लावर डालकर गाढ़ा कर लें। आखिर में डिश में फ्राई की हुई गाजर और दुम्बे का गोश्त निकाल कर सॉस शामिल करें और पार्सले से सजाकर पेश करें। खाने को भी खाए कहता जाए lively weekends, lively weekends, lively हाँ जी, वेलकम बैक। ज़रा सा फीडबैक मैं देती चलूँ। सारी रेसिपीज़ जो गोश्त की आपने बनाई हैं सब बहुत मज़े की, क्योंकि बहुत डिफरेंट फ्लेवर है इनका। असल फ्लेवर गोश्त का और हल्की सी सब्ज़ी का, और ये मौसम में खाने का तो और ज़्यादा मेरे ख्याल से इसका मज़ा। ये कढ़ाई टाइप का एक फ्लेवर आ रहा है, ये जो आखिरी रेसिपी आपने बनाई है ना। हाँ, इसमें हालांकि हमने कोई धनिया वनिया नहीं डाला, सिंपल मसाला था और ग्रेवी भी इसकी और लहसुन के साथ उसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा आया है। राइस के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। राशिद ने जो मीठा बनाया है, राशिद मीठा बहुत मज़े का है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर शीरा नहीं है ना, वहाँ पर सिर्फ क्रीम और वो नट्स आ रहे हैं। तो अगर हम उस शीरे को ही मिठास को ही शुगर दूध वाले मिक्सचर में हम ऐड कर लें तो वो भी बन सकता है ना। बेसिकली ये इसका ना ऊपर वाली जो टॉप वाली गार्निश है ना, हाँ, यही मीठी होती है। ये मीठी होती है। अच्छा ठीक है, क्योंकि शायद या तो आपने कम डाला होगा इस वजह से। तो वो जब मीठा आया ना उसके फ्लेवर के साथ, दूध के और क्रीम के साथ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर दिया, क्योंकि पफ पेस्ट्री का चूरा और बादाम और पिस्ते। अच्छा जी, जो लास्ट रेसिपी थी बॉन जॉन, वो ज़रा देख लें हमने क्या किया था। राशिद ज़रा आप बताइएगा क्या क्या डाला हुआ है इसमें, खोल के ज़रा दिखाना उसको, डिश को। हाँ, बैंगन कट करके स्लाइस करके, टमाटर स्लाइस बैंगन के हैं, अनियन के हैं और टमाटो स्लाइस हैं। ठीक है, अनियन, टमाटर और बैंगन है, जिसमें आपने नमक, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर दिया है, ज़ीरा साबुत थोड़ा सा, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च। जी, थोड़ी लाल मिर्च ऊपर से दड़ा डाल मिर्च के डाल रहे हैं या ये लाल मिर्च और ऑयल। जी ठीक है, अब इसको आपने ढक के रखा हाँ, है। इसको स्टीम पे कुक करना है तकरीबन 10 मिनट तक, 8-10 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद ये डिश आउट करूँगा। अब कर दें अगर? और नहीं, अभी 2 मिनट हैं इसमें। 2 मिनट है हमारे शो को? 2 मिनट है या नहीं है? अच्छा ठीक है, हमारे शो को 2 मिनट है। अच्छा जी, हम ज़रा इनका एक्सपीरियंस तो जानना चाहें। शेफ़ ताहिर, अब जाते जाते कुछ बोल दीजिए, कैसा रहा हमारे शो पर? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे। बनाऊंगा फिर भी मैं मटन की आइटम। अच्छा, गोश्त की आइटम। मटन ही बनाएंगे ये? हाँ, नहीं, बट आप मटन बनाइएगा और आपने थोड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ दी हैं, मतलब ऐसी रेसिपीज़ हैं डिफरेंट है सारी। हाँ, कुछ रेसिपीज़ होती है ना मटन की, यार कौन बनाएगा यार, ये ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये अच्छी वाली रेसिपीज़ है ना, फ्लेवर है इनमें काफ़ी। तो हम ओरिजिनल फ्लेवर आ रहा है ना इसमें, गोश्त का ओरिजिनल फ्लेवर आ रहा है इसमें, कुछ ऐसा स्पाइस नहीं है जिसकी वजह से मतलब है कि गोश्त का फ्लेवर ना आ रहा हो। नहीं, अच्छी चॉइस है, अच्छा टेस्ट है आपका। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप आए लाहौर से। अब जब भी आना हो हमें ज़रूर बताइएगा, और आपसे हम और रेसिपीज़ हम सीखेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आगे जो भी आपने करना है, आपका रेस्टोरेंट हो, हम लाहौर आएंगे, जी जी जी, ज़रूर हमें ज़रूर इनवाइट कीजिएगा। आपके लिए ये एनिक्स का डिलक्स पिज़्ज़ा पैन आपके साथ जाएगा। और यहाँ पे राशिद ने ऑलमोस्ट डन कर दिया, हो गया, डाल दें उसके डिश में। मनसलवा के होल व्हीट पराठों के साथ, बाय द वे ये होल व्हीट पराठे बेस्ट है, ये आप लोग ज़रूर लेकर आएँ। और बाकी में सिर्फ चाय के साथ भी ना आप इंजॉय करेंगे, उसको क्रिस्पी कर लें थोड़ा सा। और इसके ऊपर सिर्फ दही आप डालेंगे। दही में आपने क्या मिक्स किया? ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट नहीं है, सिर्फ ब्लैक पेपर है। और ये बॉन जॉन, ये कहाँ का है बॉन जॉन? ये अफगान। अच्छा, ये भी अफगान, ये उधर के लोग इस वक्त। ठीक है, सही है जी। लाहौर जाने से पहले सीवीओ का चक्कर लगा लेना भाई, दोनों जितने भी आप जाएंगे, घूमेंगे। अभी तो थोड़ा सा घूमना है, अभी तो पहले हम उधर सेरेमनी में बिजी थे, फिर आज ये था, फिर अभी हम निकलेंगे। अच्छा, घूमेंगे। राशिद, कोई लिस्ट में जगह है, कोई शॉपिंग है यहाँ से जो करनी है?
अभी अब ये सर्च शॉपिंग करेंगे वाला थोड़ा बना सा। नहीं है। अच्छा अभी कल कल का दिन हमने रखा है घूमने के लिए। कहाँ कोई लिस्ट में चीज़ें हैं कि यार ये देखना है हमें कराची का, क्या चीज़ है ऐसी? तकरीबन सारा कराची देखेंगे। सारा कराची? क्या एक दो चीज़ें बताओ ना मोटी मोटी। पहली बात तो इधर फ्रेंड काफ़ी हैं, अच्छा फ्रेंड्स तो के साथ? ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड होगा। घर के अंदर? नहीं, बाहर। अच्छा कहीं बाहर जी, खाना वो वाना? कहीं भी ले गए, कहीं भी। अच्छा कहीं भी नहीं, एक होता है ना किसी दूसरे शहर जाते हैं, ये जगह तो हमने ज़रूर एक्सप्लोर करनी है। हाँ, इनको सीव्यू लेके जाऊंगा। हाँ। ऑक्सबे का पता नहीं खुला है नहीं खुला, वहाँ हाँ पे भी लेके क्या करना, सीव्यू चले जाना बस, उधर- वो इतना दूर टाइम वेस्ट होगा जाना किमाड़ी। मज़ार कायद पे जाएंगे। मौसम से मिलने जाकर किमाड़ी में मौसम सी फूड खाएं। सी फूड खाएंगे। मौसम आ रहा है सी फूड खाने के हाँ, लिए। और वहाँ की वो किमारी की जो वो राइड होती है ना, वो जी, जी, जी। क्रैब वाली, वो कौन सी मनोड़ा वाली, जी, जी। वो आप लें, ये एंजॉय करेंगे रात में, मौसम भी अच्छा है। खैर एनीवेज हम थैंक यू करेंगे राशिद, आपका भी बॉन जॉन आपने तैयार कर दिया उस्ताद के कहने पर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये हमारा आज का शो था, रिपीट में ज़रूर देख लीजिएगा। रेसिपीज़ वाकई में बहुत अच्छी थी गोश्त की। आप अगर गोश्त लवर हैं, थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा मिर्चों के बग़ैर अगर खाना खाना है, ज़रूरी नहीं वो बीमारी खाना हो, लेकिन इसमें बहुत फ्लेवर है, और आप लोग ये बनाएं और इन्जॉय करें। और हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारी आपसे मुलाकात होगी नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अच्छा सोचें और कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर खामोशी में बैठकर निकालें, इस नियत के साथ कि ये खामोशी मुझे बहुत अच्छा, बहुत बेहतर मेरी ज़िंदगी को करेगी, मेरे जहन को, मेरे फोकस को, मेरी अवेयरनेस को, मेरे पेशेंस को, सबको बढ़ाएगी। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार